आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया का नमस्कार। नवीन, कैसे हैं आप? मंदाकिनी जी, मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है नवीन। जी मंदाकिनी जी, देखिए ना, कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पाने के लिए अब हमारे देश में भी वैक्सीन तैयार हो गई है और हमारे राजस्थान में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। है ना खुशी की बात? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है ये तो हमारे लिए। तो क्यों ना आरोग्य में आज इसी विषय पर बात कर ली जाए मंदाकिनी जी। अरे वाह नवीन, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, यानी वैक्सीनेशन पर, और खास तौर से हमारे शहर बीकानेर में वैक्सीनेशन को लेकर। बिल्कुल मंदाकिनी जी, तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे शहर के नए सीएमएचओ साहब डॉक्टर सुकुमार कश्यप, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर। डॉक्टर सुकुमार कश्यप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने वाला है, तो इसके लिए हम आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी बीकानेर परिवार की ओर से। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीकानेर जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान में स्थिति क्या है और बीकानेर जिले में कोविड-19 के लिए टीकाकरण कब से शुरू हो रहा है और कहां-कहां टीकाकरण किया जाएगा? बीकानेर में कोरोना संक्रमण अभी वर्तमान में बिल्कुल नियंत्रण स्थिति में है और करीब 2 मरीज आए हैं पॉजिटिव, और हम जो सैंपल हमने लिए थे करीब 2,68,787 सैंपल हम ले चुके हैं। इसमें से 18,827 ठीक होकर भी चले गए, और आज की डेट में एक्टिव केस हमारे पास 32 हैं, सिर्फ 32। जी। और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम 5 जगह ड्राई रन कर चुके हैं, पीबीएम में, देशनोक में और महाजन में और डूंगरगढ़ में। इसके अलावा 7 जगह है, ये कल हम 10 से 12 ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन का मतलब ये होता है कि भाई वैक्सीन के अलावा सभी कुछ करते हैं हम, मतलब वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, बाकी सभी वही तैयारी होती है ताकि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। जिस प्रकार चुनाव संबंधी प्रक्रिया में सावधानी अपनाई जाती है, वैसे सावधानी अपना के हम ड्राई रन कर चुके हैं। जी। और 16 तारीख को वैक्सीनेशन आरम्भ करेंगे। जी डॉक्टर साहब, 16 तारीख को वैक्सीनेशन आरम्भ करेंगे। करीब 12 जगह हम वैक्सीनेशन करेंगे। पहले दिन सिर्फ 100 जनों का होगा, और ये 12 जो जगह हमने चूज की हैं सभी ब्लॉक मुख्यालय पे एक जगह है, जैसे महाजन, लूणकरण महाजन जी, कोलायत सीएससी पे और डूंगरगढ़ सीएससी पे, नौका सीएससी, खाजूवाला सीएससी और देशनोक सीएससी जी। इसके अलावा 4 सेंटर हमारे पीबीएम के हैं, 2 कॉलेज के और 2 पीबीएम के, और 1 प्राइवेट हॉस्पिटल कोठारी का भी हमने चयन किया है। जी। इस प्रकार 12 जगह हमारे 100 व्यक्तियों का हमने चयन करके हम 16 तारीख को ये टीकाकरण करेंगे। जी। और टीकाकरण की प्रक्रिया की हमने पूरी तैयारी कर ली है। जी डॉक्टर साहब, कोविड-19 टीकाकरण कितने चरणों में आयोजित होगा और इस वैक्सीन की कितनी डोज जो है वो दी जाएगी और कब कब दी जाएगी? साथ ही हमें ये भी बताइए कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, क्या वो लेना अनिवार्य है? ये 4 चरणों में आयोजित होगा। इसमें पहले चरण में हेल्थ और हेल्थ से संबंधित जितने भी हमारे उसमें स्टाफ है हॉस्पिटल में, और उससे रिलेटेड जितना भी चाहे वार्ड बॉय भी है, उन सबको हम इन्वॉल्व करेंगे, और सरकारी निजी अस्पताल जितने भी हैं और आईसीडीएस कर्मचारी, ये फर्स्ट चरण के होंगे। अच्छा। इसके बाद सेकंड चरण के अंदर अभी राजस्व अधिकारी हैं या पुलिस के वो अधिकारी जिन्होंने कोविड में आगे बढ़ के काम किया है जी। और 3rd और 4th फेज के अंदर 50 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर जो लोग बाग हैं उनका करेंगे हम जी। और जो डायबिटिक या ऐसे मरीज हैं, कैंसर से पीड़ित मरीज हैं या कोई भी ऐसे जो गंभीर हो सकते हैं उनके व्यक्तियों को करेंगे। इसी प्रकार चौथा चरण 60 से ऊपर और जो गंभीर मरीजों का, और फिर जनता के लिए खोला जाएगा। जी। तो सर, ये कब कब दी जाएगी डोज और क्या कोविड-19 वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा? ये डोज 1 महीने के 28 दिन के अंतराल पे दी जाएगी। 0.5 ml इसको हम लगाएंगे डेल्टॉइड से और 28 दिन के अंतराल पे लगनी है, और बिल्कुल
अनिवार्य नहीं है, वॉलंटरी है। मतलब जो व्यक्ति स्वेच्छा से लगाना चाहे वही लगाए। परंतु मेरा ये मानना है कि अपन सबको लगानी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो अपन समाज पर अपन सबका बचाव कैसे होगा। जी सर। जी, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने कि हम सभी को ये वैक्सीन लगानी अनिवार्य है और हमें लगानी भी चाहिए, क्योंकि समाज में एक उदाहरण हम ही पेश करेंगे। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। মুরাইয়া মারে গিল গো মুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উইটা বলে বছর চিরা কুড়ে। মুরাইয়া মারে গিল গো মুরাইয়া উড়ে, পাড়া পড়শি উইটা বলে বছর চিরা কুড়ে। बातें कम कर काम ज्यादा रखा, हाँ काम से होगा नाम ज्यादा काका। समझे, बातें कम कर काम ज्यादा रखा, अरे काम से होगा नाम ज्यादा काका। अरे 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 हरे हाँ उड़ती चिड़िया, तेरे सदके गिर मत जाना, चलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे लड़के एक कदम पीछे, अरे बैठ। झूम के पीछे घूम और नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे। झूम के पीछे घूम और नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं। पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। डॉक्टर साहब, ये उत्सुकता हम सभी को है कि सबसे पहले किसे वैक्सीन मिलेगी, क्या सभी को जो वैक्सीन मिलेगी वो निःशुल्क मिलेगी? हाँ, सभी को निःशुल्क वैक्सीन अभी मिलेगी। डॉक्टर साहब, ये भी एक प्रश्न जो है सभी लोगों के मन में आ रहा है कि क्या किसी बीमारी से जो ग्रस्त व्यक्ति है उनको भी कोविड-19 वैक्सीन लगा दी जाएगी, या फिर जैसे शुगर, बीपी, हार्ट पेशेंट जो हैं उनके लिए क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है और कितनी प्रभावी है? सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी, चाहे पहले पॉजिटिव आए हैं या कुछ है, लेकिन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि इम्यूनाइजेशन इसी के द्वारा होता है। और वैक्सीन के लिए चाहे पहले पॉजिटिव आया है, चाहे डायबिटीज है, सभी के लगेगी। जी, यानी कि जो भी पेशेंट हैं उन सभी को ये वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा।
एक भ्रामक खबर ये भी फैलाई जा रही है डॉक्टर साहब कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होंगे, तो क्या ये मेजर इफेक्ट्स होंगे? और अगर टीकाकरण के बाद छोटे मोटे प्रभाव होते हैं या कोई दुष्प्रभाव नजर आता है तो उसके लिए मेडिकल विभाग से क्या व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, स्किल्ड वैक्सीन इसको बनाई गई है, तो इसके लिए किसी तरह का अपन को सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सभी पैरामीटर्स पे जांच करके इसको लाया गया है, और अगर आफ्टर इफेक्ट वहाँ आते हैं तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हर वैक्सीन सेंटर पे टीमें तैयार कर रखी हैं, सारी मेडिसिन रेडी है, बाहर एम्बुलेंस रेडी है, और जहाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ पे सभी स्पेशलिस्ट रेडी रहेंगे ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसको संभाल सके। जी, तो आप ये भी बता पाएंगे डॉक्टर साहब कि किस तरह के इफेक्ट्स होंगे, ये क्या लगेगा? जैसे कई बार बच्चों को जब बचपन में दिया जाता है वैक्सीनेशन तो उसके कई प्रभाव हम देखते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं। कोई रिएक्शन हो तो हो सकता है, अदरवाइज तो मैं नहीं समझता किस प्रकार कोई रिएक्शन होगा। अच्छा, हल्का बुखार, मितली आना, खुजली होना जैसे कोई ऐसे लगेंगे प्रभाव नजर? जो माइल्ड इन्फेक्शन, तो अगर ये एक्चुअल में माइल्ड इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जो कोविड के लक्षण होते हैं माइल्ड, तो ये लक्षण उसमें होंगे ना प्रकट। जी जी, मेजर लक्षण कोई नहीं। जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर की अगर बात करते हैं तो वैक्सीन के संधारण और परिवहन के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, वैक्सीन के संधारण के लिए और परिवहन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। हम करीब 16 लाख डोज जो हैं वो जरूरत पड़ने पर स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास वॉक इन कूलर है एक, और एक बिल्कुल रिपेयर हो रहा है, और जरूरत पड़ने पर वेटनरी के भी हम यूज में कर सकते हैं जी। और परिवहन के लिए हमारे पास वैक्सीन वैन है, और बिल्कुल उसके लिए हम आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड-19 टीकाकरण की बूथ पर किस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, और जिस किसी को कोविड वैक्सीन लगवानी हो तो किससे संपर्क करना होगा, या यूं कहें कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? इसमें साइट जो भी अपने व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना है जी, वो बेनिफिशियरी है, उसका नाम पहले हम बिल्कुल हमारे एनरोल करेंगे। वो एनरोल होने के बाद ही वैक्सीनेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति तुरंत जाए और वैक्सीनेशन साइट पे जाकर अपना वैक्सीनेशन करा ले। अच्छा। इसमें 5 हमारे कार्मिक लगाए हुए हैं। पहला सुरक्षा कर्मी है। जैसे ही अपन वो सुरक्षा कर्मी के पास जाएगा तो सबसे पहले उसके मोबाइल पे SMS आएगा कि आपको यहाँ पे इस टीकाकरण जगह पे आना है और आप इसमें आइए। तो हमने 2 घंटे के लिए 100 व्यक्तियों का चयन कर रखा है। वो व्यक्ति सबसे पहले जब अपना मोबाइल लेकर के आएगा, और आपको अपना आई कार्ड लाना पड़ेगा जिसमें पहचान पत्र, अगर आधार है तो सबसे बेस्ट है, आधार पे उसका मोबाइल नंबर भी होता है, तो उसको अपना SMS दिखाना पड़ेगा कि उसको बुलाया गया है। तो हमारा सुरक्षा कर्मी उसको आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ SMS भी चेक करेगा कि भाई इसको SMS भेजा गया है। उसके वहीं पे उसको फेस मास्क और सभी सामाजिक और जो भौतिक दूरी जैसे नियमों का पालन करवाना है, और पहले हाथ धोने व सैनिटाइज कराने हैं। उसके बाद रिकॉर्ड जांच करता है। यहाँ से वो क्लियर होने के बाद अंदर सीधा जाएगा जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर वही प्रक्रिया वापस अपनाई जाएगी। कोविन एप्लीकेशन लाभार्थी के नाम की जांच करेंगे हम, पहचान पत्र से मिलान करेंगे। यदि लाभार्थी के पहचान पत्र से मिलान नहीं होता है तो उसको सपोर्ट स्टाफ पर भेज देंगे, और उसके बाद वो तीसरा स्टेप हमारा वैक्सीनेटर का है, जहाँ पे वैक्सीनेटर खड़ा है वहाँ सुरक्षित टीकाकरण करवाना होता है। टीकाकरण लगाने के बाद केविन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा, और लाभार्थी को मुख्य संदेश हम देंगे उसको। और वहाँ पे अगर कोई AEFI मतलब कोई रिएक्शन का केस अगर हो जाए तो उसके लिए भी हमने मेडिसिन वहाँ पे तैयार रखी है। और वहाँ कचरा वैक्सीन जब लगाएंगे तो कचरे को सुरक्षित निपटाने के लिए हमने डब्बे वो जो लगा रखे हैं, डब्बे भी हैं। इसके बाद सपोर्ट स्टाफ के साथ में एक निगरानी कक्ष में चला जाएंगे वो, और निगरानी कक्ष के अंदर जी हमारी उसको हाफ एन आवर, आधे घंटे तक हम उसको प्रतीक्षा करनी है। और कोई AFI है तो वहाँ वेट करेंगे। अगर कोई AFI होता है तो तुरंत उसका मैनेजमेंट के लिए पूरी मेडिसिन और एक्सपर्ट्स रहेंगे। और एक हमारा मोबिलाइजर है जो पूरे सब तरह की हेल्प के लिए रहेगा, ताकि कोई समस्या उसको आए तो उसको नियमित स्थान पर लेके जाना, उसको समझाना इस प्रक्रिया के लिए। इस प्रकार 5 जने हैं जो वहाँ पे इनकी हेल्प के लिए तैयार हैं, और हाफ एन आवर के बाद हम उसको किसी भी प्रकार के अगर लक्षण कुछ नहीं दिख रहे हैं तो हम उनको फ्री कर देंगे, कर जाएंगे। जी डॉक्टर कश्यप, आपने बहुत विस्तृत जानकारी हमें दी है, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस तरह से ये कार्यक्रम आप करेंगे।
nikidayola, okisigala pisigala 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 nikidayola. Sigala pisigala nikidayola, okisigala pisigala nikidayola, okisigala pisigala nikidayola, okisigala pisigala nikidayola. अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि क्या कोविड-19 बीमारी से स्वस्थ होने के बाद जिनकी रिकवरी हो गई है, उन व्यक्तियों को भी टीका लगवाना आवश्यक होगा या नहीं? सभी को लगवाना आवश्यक है। वो जो पहले जिनको कोविड हुआ है, जरूरी नहीं है उसके एंटीबॉडीज डेवलप हो या नहीं हुई हो, तो इसलिए लगाना सभी को जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, एंटीबॉडी की अगर हम बात करते हैं, हाँ? तो वैक्सीनेशन के कितने दिनों बाद, कितने समय बाद एंटीबॉडीज जो हैं इसमें बन जाएंगी, और क्या उसके बाद भी? वैक्सीनेशन 20 डेज अपार्ट जो है, उसके 14 दिन बाद इसका पूरे एंटीबॉडीज बन जाती है। जी यानी डॉक्टर साहब। एक वैक्सीन लगाया, फिर 28 दिन वैक्सीन लगाया, फिर 14 दिन बाद वैक्सीनेशन मतलब एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा डॉक्टर साहब? ये सारी डिटेल तो वैक्सीन जब आएगी तो पता लगेगा कितना समय तक इसका इफेक्ट रहता है, लिटरेचर साथ में आएगा। जी सर। जी सर, एक बात ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग, 2 गज की दूरी, इन नियमों का पालन करना होगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये पालन तो करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला फिर हो और किसी और स्ट्रेन से हो, जब आजकल नया एक स्ट्रेन भी आया था, तो इसलिए कोविड नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो सर, इस वैक्सीन का न्यू स्ट्रेन पर भी कोई फायदा होगा सर? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल फायदा होगा। अच्छा, जी जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताइए कि बीकानेर में वैक्सीन की कितनी डोज संधारण की व्यवस्था रहेगी और क्या सभी लोग लाभान्वित हो पाएंगे? पहली बार में हमने करीब 16,000 व्यक्ति चिन्हित किए हैं जो फर्स्ट राउंड में लगेंगे,
और इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि करीब हमारे पास जो है 16 लाख संधारण की व्यवस्था है जी। और हम सभी को लाभान्वित करेंगे। बहुत खुशी की बात है सर कि अगर सभी बीकानेर वासी लाभान्वित हो जाते हैं तो कम से कम हम कोरोना संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। टीकाकरण के लिए लाभार्थी की पहचान जो है वो किन दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी ताकि कोरोना टीकाकरण अभियान आधार कार्ड से हम करेंगे और आधार कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो और भी कोई अपना पहचान पत्र ला सकते। जी डॉक्टर साहब, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि घबराएं नहीं, टीकाकरण जरूर कराएं जी। प्रोटोकॉल जो है इसका पालना करें ताकि हम सभी का और समाज का अपन सभी का बचाव हो सके जी। टीकाकरण से घबराना नहीं है। लोग कुछ ऐसा सोचना मिली है, सोच रहे हैं हम करें या नहीं करें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सभी मापदंडों पर अब इसको जब ये खरी होती है तभी इसको फील्ड में उतारा गया। जी, बहुत सारी भ्रामक धारणाएं समाज में फैलाई जा रही हैं और लोग काफी डरे हुए भी हैं सर। नहीं, किसी प्रकार का कोई डरना या किसी प्रकार की इस तरह का भय होना उचित नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी वैक्सीनेशन को लेकर दी है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और आकाशवाणी बीकानेर परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, आज हमारे साथ थे बीकानेर के नए सीएमएचओ डॉक्टर सुकुमार कश्यप, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर, जिन्होंने वैक्सीनेशन पर हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो नवीन, अब आरोग्यम का समय समाप्त हो रहा है, चले? जी बिल्कुल मंदाकिनी जी। तो मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया को दे आज्ञा। नमस्कार। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीद
उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी